नमस्कार, मैं तृप्ति स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। कहते हैं हर क्रिया की एक अनूठी प्रतिक्रिया होती है और इसी वजह से हमारे हर कार्य का असर अलग अलग रूप से पड़ता है हमारे जीवन पर। आपकी तमाम समस्याओं का समाधान लेकर हम आते हैं हमारे इस कार्यक्रम में। साथ ही साथ आपको बताते हैं आपका दैनिक राशिफल और समृद्धि टिप्स। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आपको बताते हैं कैसा जाएगा आपका आज का दिन, यानी कि क्या है आपका दैनिक राशिफल, जिसे बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य राजेश जी। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। आज दिनांक 4 मार्च और दिन है बुधवार। आइए जानते हैं हमारा दैनिक राशिफल। आइए दैनिक राशिफल का शुभारंभ करने से पहले एक निगाह डालें प्रातः काल के पंचांग पर। फाल्गुन शुक्ल पक्ष 14 तिथि बुधवार का आज दिन है। शुभ समय प्रातः 10:30 से दोपहर 12 बजे तक, राहु काल दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 तक। आज चंद्रमा रहेंगे सिंह राशि में। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज का चंद्रमा पंचम भाव से भ्रमण कर रहा है और यह चंद्रमा विद्यार्थियों के लिए तो बहुत अच्छे लाभ को देने वाला है। कहीं ना कहीं जो कार्य आप कर रहे हैं उसमें आप एक ध्यान लगाएंगे, आपका उसमें काम संपन्न होगा, मित्रों की इसमें मदद मिलेगी और दिन आनंद के साथ व्यतीत हो जाएगा। आज का मुख्य रंग है पिंक। वृषभ राशि। वृषभ राशि व्यक्तियों का समय वैसे तो अच्छा चल रहा है, लेकिन कहीं कोई व्यक्ति आपको मार्गदर्शन दे रहा है तो उसे गंभीरता के साथ सुने। उसकी बात में आकर आप अपने आप को बहुत कुछ बदल सकते हैं। कुल मिलाकर अदृश्य शक्तियों के माध्यम से आज आपको बहुत कुछ मार्गदर्शन दूसरे व्यक्तियों के माध्यम से मिलेगा। आपकी तरक्की होगी, उस पर आप विचार जरूर करें। आज की परिस्थिति विशेष रूप से कोई व्यक्ति सलाह दे तो उसे इग्नोर नहीं करें। आज का मुख्य रंग सफ़ेद। मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले व्यक्तियों का दिन अच्छा रहेगा, परिस्थितियां बेहतर होंगी। जो काम आप करेंगे वह बड़ी आसानी से संपन्न होता चला जाएगा। कुल मिलाकर आज योजनाएं बनाएं और उस पर कार्य करना शुरू कर दें। आपकी योजनाएं शीघ्र ही सफल हो जाएंगी। आज का मुख्य रंग पीला। कर्क राशि। कर्क राशि वाले व्यक्तियों का आज दिन थोड़ा सा विपरीत चल रहा है, लेकिन घर के बाहर के कार्यों में आपके पक्ष में दिन है। यदि आप कार्यालय के क्षेत्र में कोई कार्य कर रहे हैं या कोई व्यवसायी हैं तो ऐसी स्थिति में नए अनुबंध आज साइन हो सकते हैं। उनके माध्यम से आपको लाभ भी होगा, लेकिन घर परिवार में बैठे हुए हैं तो थोड़ा सा तनाव हो सकता है। परिजनों से बातचीत संभल कर करें। घर के बाहर के कार्यों में विजय श्री की प्राप्ति होगी। भगवान शिव की आज आराधना करें। आज का मुख्य कलर स्लेटी। सिंह राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज चंद्रमा सुखद फल प्रदान करेंगे। मानसिक रूप से राहत भरी खबर भी सुनने को मिलेगी और जिन लोगों का आप इंतजार कर रहे थे आज उनसे मिलना भी होगा। वातावरण सुखद बना रहेगा। समय अनुकूल है। आपका मुख्य कलर लाल। कन्या राशि। कन्या राशि वाले व्यक्तियों को आज पग पग पर सावधानी रखनी होगी। एक तो प्रतिद्वंदी आपको परेशान करने का प्रयास करेंगे, दूसरा परिवार के मामले में आप थोड़ा सा व्यस्त बने रहेंगे। समय नहीं होगा लेकिन लोग आपके पीछे पड़े रहेंगे। चिंता नहीं करें, निश्चिंत रहकर कार्य करें। किसी व्यक्ति से दुर्व्यवहार आज ना करें, बेहतर होगा। आपको विजयश्री की प्राप्ति कल हो जाएगी। आज थोड़ा सा तनाव हो सकता है। आज का मुख्य रंग सफ़ेद। तुला राशि। तुला राशि व्यक्तियों का समय अच्छा चल रहा है। रुके धन की प्राप्ति भी होगी। आपके काम भी चलेंगे। मानसिक रूप से संतोष भी रहेगा और आज आप जो काम करेंगे वह कार्य भी सफल हो जाएगा। आज का मुख्य रंग है काला। वृश्चिक राशि व्यक्तियों के ग्रह योग अनुकूल चल रहे हैं। आज कुछ परिवर्तन की स्थिति बन रही है और यह परिवर्तन लाभकारी ही सिद्ध होगा। तनाव मुक्त रहकर काम करें। आपका परिवर्तन भी हो जाएगा और समय भी कट जाएगा। वैसे तो दिन बहुत अच्छा है। जो भी आप निर्णय लेंगे निर्णय लाभकारी होंगे। व्यापार व्यवसाय में उन्नति होगी। आपका मुख्य रंग है हल्का नीला। धनु राशि। धनु राशि व्यक्तियों का दिन अच्छा है। भाग्यशाली दिन है। परिस्थितियों को बेहतर करने का दिन है। आपकी मेहनत के रंग लाने का दिन है। आज आप दिन भर मेहनत करते रहेंगे किसी एक टारगेट को लेकर और सायंकाल तक वहां तक आप पहुंच भी जाएंगे और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद आपको आनंद की भी अनुभूति होगी और हो सकता है मिठाई खिलाने को भी पड़ जाए। आज आपका मुख्य कलर है लाल। मकर राशि व्यक्तियों का आज थोड़ा सा सावधान रहकर कार्य करने की आवश्यकता है।
जो भी काम आप कर रहे हैं परिजनों से बातचीत शेयर करने के बाद उस कार्य को फाइनल कर लें और आप आगे बढ़ जाएं। सफलताएं आपको मिल जाएंगी। और जिन लोगों से आप मिलने जा रहे हैं, विशेषकर अपने कार्य क्षेत्र के लोगों से, उनसे बातचीत करते समय में आपको सावधानी रखनी होगी। अपनी बातों को भी गोपनीय रूप से बनाना होगा, तब जाकर कहीं सफलताओं की प्राप्ति होगी। आज आपका मुख्य कलर स्लेटी। कुंभ राशि। कुंभ राशि व्यक्तियों का दिन अच्छा रहेगा। दोपहर से पहले आपको खुशखबरी सुनने को मिलेगी। उसके बाद जो काम आप करेंगे उसमें आप सफल होंगे और सायंकाल तक आप किसी व्यक्ति की मदद करेंगे। कुल मिलाकर आज आप 3 भूमिका में होंगे। जहां आपको खुशी मिलेगी वहां आपके कारण दूसरे को खुशी मिलेगी और तीसरा आपके कार्य संपन्न हो जाएंगे। आज का मुख्य रंग पीला। मीन राशि व्यक्ति आज थोड़े से विद्रोही स्वभाव के हो सकते हैं। आपको इस बात का नियंत्रण रखना है कि किस व्यक्ति से कैसी बात करनी है। हर व्यक्ति से एक ही प्रकार की बात ना करें, क्योंकि परिस्थिति ऐसी बनेगी कि आपको कड़े शब्दों का इस्तेमाल करना ही होगा। लेकिन वह शब्द कहाँ इस्तेमाल करने हैं, इसको थोड़ा ध्यान में रख कर करें। सबसे पहले हनुमान जी के मंदिर में जाएं, उसके बाद काम पर आप निकलें, आप इसमें सफल हो जाएंगे। आज का मुख्य रंग है सफ़ेद। आइए जानते हैं आचार्य राजेश जी आज समृद्धि टिप्स में क्या खास लाए हैं हमारे लिए। मित्रों, कल होली का उत्सव है। होली उत्सव को वैसे तो पूरे भारत भर में मनाया जाता है, लेकिन इस उत्सव को मनाने की लोगों को विधियाँ बहुत कम मालूम है। क्योंकि मैं आजकल देखता हूँ चौराहे पर नई नई लकड़ी, बड़े बड़े पेड़ काट कर रख कर एक होली को बड़ा रूप दिया जाता है और इस तरीके से हुल्लड़ के रूप में इसको मनाया जाता है। जबकि यह त्यौहार बड़ा शांत त्यौहार है और इसके माध्यम से व्यक्ति प्रकृति की पूजा करता है। विशेष होली का जो त्यौहार है प्रकृति का त्यौहार है। प्रकृति में प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए। इस त्यौहार को उस विधि से ही मनाना चाहिए जो शास्त्र सम्मत विधि हो। सबसे पहले आप हनुमान जी की आराधना करें। हनुमान जी की आराधना करने के बाद पितरों के लिए होम धूप दीप दान किया जाता है। उसके बाद अपने इष्ट देव की आराधना की जाती है। वो सायंकाल होली पर आपको होली की आराधना करते हैं, होली का पूजन करते हैं। इसके बाद होली को जलाया जाता है। तो यह विधि आपको कल करनी होगी। तो कल पहले हनुमान जी की आराधना करें, फिर पितरों की आराधना करें, फिर अपने इष्ट की आराधना करें और सायंकाल इस होली को जलाएं। होली में क्या क्या आपको उपाय करने हैं विभिन्न कामों के लिए, इसकी चर्चा हम आपसे कल करेंगे। आचार्य जी, हमारे दर्शकों को उनका दैनिक राशिफल साथ ही साथ समृद्धि टिप्स बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। यहाँ पर समय हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी बताएंगे कि काल सर्प योग किसे कहते हैं। साथ ही साथ देंगे आपकी समस्याओं के समाधान। तो कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। और इस समय हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी। गुरुजी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। गुरुजी, अक्सर पाया जाता है कि हमारी कुंडली में काल सर्प योग होता है। जानना चाहेंगे काल सर्प योग क्या होता है। काल सर्प योग 12 भावों में सीधे, औंधे, टेढ़ ग्रह, वक्र गति की चाल, दर दर ठोकर दे फिरे या फिर माला माल। रहीम का वाक्य है। राजा नृपयारंग को अवनति आरूढ़ बाल, सूर्य आरूढ़ वाल। सूर्य जिस प्रकार से क्षितिज में प्रातः काल चढ़ता है और अपनी प्रचंड यानी चारों तरफ फैली हुई किरणों को धीरे 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 करके फिर शून्य की अवस्था पश्चिम में जाकर अस्त हो जाता है। काल सर्प योग में व्यक्ति या तो हीरो और या तो जीरो। काल सर्प योग के बारे में और भी जानेंगे गुरुजी से, लेकिन यहाँ पर समय हो गया है हमारे कॉलर से जुड़ने का, उनकी समस्याएं जानने का, ताकि गुरुजी दे सके उनकी समस्याओं के समाधान। तो आइए सुनते हैं हमारे आज के दिन के पहले कॉलर की समस्या क्या है।
मेरा नाम खीला पंत है। मैं काशीपुर उत्तराखंड से बोल रही हूँ। मेरी जन्म तिथि है 22 अगस्त 1983 और जन्म समय है 3:45 रानीखेत, उत्तराखंड रानीखेत में। और मैं अपनी शिक्षा की तैयारी कर रही हूँ। मुझे नौकरी कब तक मिलेगी ये पता करना है। धानु मकर श्रवण 9 प्लेसमेंट ऑफ सन आपको ले जाएगा 28 8 3 11 2। नौकरी तो आप प्राइवेट 2 कर चुके हैं। गवर्नमेंट नौकरी कहो कब मिलेगी? 2 बार पैसा आपको सैलरी मिल चुकी। 8 अगस्त तक दिए गए साक्षात्कार, लिया गया साक्षात्कार, ली गई परीक्षाओं में परिणाम सकारात्मक देता है। चलिए जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से और सुनते हैं उनका प्रश्न। मेरा नाम सरला गुप्ता है। मैं लखनऊ से बोल रही हूँ। मेरे बेटे का नाम क्षितिज गुप्ता है। उसकी डेट ऑफ बर्थ 21 नवंबर 1986 है और समय जो है 2:30 शाम का है और उसका जन्म का स्थान सीतापुर डिस्ट्रिक्ट, सीतापुर में खैराबाद का है। मेरा प्रश्न ये है कि मेरे बेटे की शादी में बाधाएं आ रही हैं, तो उसकी शादी कब होगी, कहाँ से होगी, कैसी होगी और बहू कैसी मिलेगी जो हमारे और परिवार और बेटे के लिए कैसी रहेगी? कोई ज्योतिषी उपाय हो तो बताइए। मीन मिथुन पुनर्वसु नक्षत्र पहले 50 बार बता चुका कि भीष्म पितामह जी का था। वो भी ऐसे ही लड़की इकलौता बेटा थे गंगा जी के। बहुत प्रयास करके शांतनु ने कहा भाई तुम भी कहीं से जीत के ले आओ बहू। अपने धनुर्विद्या के प्रताप से 3 लड़कियां लेके आए, लेकिन तीनों भाग गईं। कुंवारे ही रह गए बेचारे। इसलिए लड़के की शादी के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। विवाह केवल लड़की का होता है। हाँ, एक चीज बता दें कि विवाह कब होगा। विवाह कब होगा? अपने यहाँ से विवाह, ये तो विवाह आपका फाइनल होके टूट गया। जहाँ चाहता वहाँ नहीं हो पाएगा। मामा का कोट या वस्त्र, मामा के स्थान की जमीन मिट्टी कुछ मंगा लो, कुछ भी, तब इनके विवाह का क्रमांक। नवरात्रि जो आ रही यहाँ फाइनल हो जाएगा। भले टेंट बुकिंग बाद में करें। जानते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है और इनका प्रश्न क्या है। नमस्कार गुरुजी, मैं देवानंद बोल रहा हूँ। मैं भरतपुर राजस्थान से बोल रहा हूँ। मेरी जन्म तिथि है 30 जुलाई 1954। समय है 6:18 सुबह के और जन्म स्थान सीकर राजस्थान। मेरा प्रश्न है कि मेरा खुद का मकान कब तक और किस शहर में बनेगा? हाउएवर कर्क पुष्प में मकान कनक भवन छोड़ के भगवान राम गए, फिर कहाँ मकान बना पाए? समुद्र के किनारे भटकते रहे 14 साल, जंगल लौट के आए, फिर पत्नी जंगल चली गई, नहीं बना पाए ना। उसी पैतृक मकान में रहे, अर्थात पिता के जीवित रहते हुए मकान बनाने की स्थितियाँ आपको प्राप्त नहीं होती। 42 वर्ष की अवस्था कब? 5 2 4 2 6 और 5 4 9, यानी आपके पास जमीन मकान बनाने की पृष्ठभूमि प्राप्त है। यहाँ पर समय हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे तो गुरुजी से जानेंगे काल सर्प योग के बारे में, साथ ही साथ आपकी समस्याओं के समाधान भी। कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ ग्रह नक्षत्र और आप में। गुरुजी आप हमें काल सर्प योग के बारे में विशेष जानकारी दे रहे थे। हम चाहेंगे कि उसी पर आप आगे हमारे दर्शकों को बताएं। सर्वे तु कर्मा पुरुषार्थ भिन्ना राजा नृणाम च भुवरंक हेतु। अर्थात अगर राहु अकेला और केतु अकेला, तिरछी अवस्था धनुषाकार अवस्था, द्वितीय से द्वादश तक के बीच में चारों केंद्रों की अवस्थाओं का परित्याग करते हुए, यानी सरल अवस्था का परित्याग कर ऋत्विज अवस्था में ग्रहों की प्रच्छन्नावस्था, what the Western astrologers dictates, when the planet's dragon's head is posted at one end and the second, the dragon's tail is posted in the other end, and all other planets are suspended in between. In the curve path, बहुत इंपॉर्टेंट वाक्य वेस्टर्न मत में भी दिया है। इन द कर्व पाथ, यानी सीधी रेखा में काल सर्प योग कभी भी पूर्णकालिक नहीं होता।
जो कभी घातक नहीं होता। तिरछी अवस्था वक्र गति ही राहु की है, इसलिए वक्र गति पर 8 प्रकार के काल सर्पयोगों का सृजन होता है। सर्प कहा है राहु को, इसलिए यह टेढ़ा ही चलता है, लेकिन हमेशा टेढ़ा नहीं चलता। जब ये अपने केंद्र यानी अपने चतुर्थ भाव यानी सुख भाव यानी घर यानी बिल में प्रवेश करता है सर्प, तो सीधा हो जाता है, वहां तिरछा नहीं चलता। इसलिए पूर्णिमा और अमावस्या पर होने वाले ग्रहण सार्थक और परिणामजन्य होते हैं। तो इस महत्वपूर्ण जानकारी के बाद अब समय है हमारे और कॉलर से जुड़ने का, उनकी समस्याएं सुनने का। आइए जानते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है और वो गुरुजी से किस समस्या का समाधान जानना चाह रहे हैं। जी, मैं मुकेश परोती चालीसगांव महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ। मेरी जन्म तिथि 15 मई 1985 है। मुझे 14-15 सालों से हेल्थ प्रॉब्लम है, तो ये प्रॉब्लम कब तक ठीक होगी और इसका कोई उपाय देना गुरुजी। मकर मीन उत्तरा भाद्रपद सूर्य के साथ मंगल पंचम है, ठीक है, और मकर में कारकत्व मंगल का है। और सूर्य के साथ मंगल यानी सूर्य माने प्राइम मिनिस्टर मान लो और मंगल माने सेनाध्यक्ष मान लो। सेनाध्यक्ष बाहर रहेगा, प्राइम मिनिस्टर अंदर रहेगा, यद्यपि उसके साथ है। और अगर कारकत्व केवल मंगल का है तो बैठे रह जाएगा, यानी रक्त में आपके विपरीत रक्त में आकर्षण है, जबकि जब सूर्य के साथ मंगल होता है तो विकर्षण की स्थितियां प्राप्त हो जाती हैं रक्त में। ऊर्ध्व और अधोगामी गतियों में जब एक ही गति निरंतरता को प्राप्त होती है, या बायोलॉजिकल टर्म में कहो ऑल्ट्रीज एंड वेन्स, जो ब्लू वेन्स आर टेकिंग द बैड ब्लड टू मेक इट गुड ब्लड, और ये आर्टरीज के थ्रू हार्ट को पहुंचाता है। वेन्स में तकलीफ आपके है तो वो भी लेफ्ट साइड के वेन्स पर कृपया मसल्स और वेन्स आर्टरीज के स्पेशलिस्ट से संपर्क करें। लेफ्ट साइड के, मैं इतना ज्योतिष विज्ञान वेद के नेत्रों से बताने में सक्षम है कि लेफ्ट साइड की आपकी मसल्स की ईयर्स के पास, दांत के पास तथा स्पाइनल कार्ड कमर के पास, यहाँ तक डैमेज हैं मसल्स और सर्टेन टिश्यू लाइक वेसल्स। जी, सुनते हैं हमारे अगले कॉलर गुरुजी से अपनी किस समस्या का समाधान जानना चाह रहे हैं। मेरा नाम मीना देवी है। मेरा जन्म स्थान पटना PMCH। मेरी उम्र 54 साल है। अभी तक मेरे नाम से कोई प्रॉपर्टी नहीं है। स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता है। ये कोई ज्योतिषीय उपाय बताए और आगे का भविष्य कैसा रहेगा, ये मैं गुरुजी से जान। कुंडली आपकी कोई नहीं है, 54 साल आपने ऐसे दे दिया है। मातु पिता जग जाई तजो विधि न लिखी कछु भाल भलाई, ये तो प्रारब्ध हो गया। वर्तमान में आप अपने श्रेष्ठ कर्मों से भी प्रारब्ध की अवशिष्ट ऊर्जा का प्रयोग करके अपने भाग्य को बदल सकते हैं। शायद इसीलिए वेदों ने इस विज्ञान का निर्माण किया है। जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से, सुनते हैं इनका प्रश्न। मैं अजय कुमार राठौर बोल रहा हूँ, गुना मध्य प्रदेश से। मेरी जन्म तारीख है 30 अगस्त 1978। मेरा जन्म का समय है दोपहर के 1 बजे। गुरुजी, मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि मुझे क्रोध बहुत ज्यादा आता है, कृपया मेरा क्रोध शांत हो जाए, ऐसा कोई मुझे उपाय बताएं। वृश्चिक कर्क पुष्य भगवान राम का था, उनको क्रोध आता था। सबसे सीधा लड़का था दशरथ का, लेकिन जब क्रोध आया है, सुन सुग्रीव मैं मारी हूँ और बाली ये कई बान, देख ले कर्क लग्न का क्रोध। और ब्रह्म रुद्र शरणागत और गए न उबरी हैं प्राण। और दूसरा क्रोध कर्क लग्न का देख, लक्ष्मण सरासन बानु अशोकम वारिधि अभिषेक कृषानु। कर्क लग्न माने समुद्र, और समुद्र के कोप को और उसके सुनामी को रोकने की ताकत किसी को प्राप्त है।
समुद्र के ही पास चले जाओ। पूर्णिमा के दिन आपका क्रोध फिर शांत रहेगा जी। और अब समय है हमारे आज के दिन के आखिरी कॉलर से जुड़ने का। आइए जानते हैं ये कौन है और इनका प्रश्न क्या है। मेरा नाम श्याम कुमार। मैं मेरी सिस्टर के बारे में पूछना चाहता हूँ। उसकी डेट ऑफ बर्थ 9 अक्टूबर 1984, 2:10 जयपुर का जन्म है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि उसकी शादी कब, कहाँ और कैसे होगी, उसका वैवाहिक जीवन कैसा होगा। शादी में बहुत विलम्ब हो रहा है, कृपया ज्योतिषीय उपाय बताएं। मकर मीन उत्तरा भाद्रपद, गलत जगह शादी ढूंढ रहे हो ना। इसके मामा के पास इसको लड़की को भेजो और ये वहाँ एक नाइट गुजार के आओ किसी कीमत पर, अन्यथा फिर मामा से कुछ धन प्राप्त कर लो 10-20 रुपए, फिर उसको एडवर्टाइजमेंट में दे दो, वहीं शादी फाइनल हो जाएगी। वैसे भी नवंबर-दिसंबर 2015 यहाँ अंगूठी चमकने लगती है। गुरुजी, आपने हमारे दर्शकों को उनकी समस्याओं के समाधान तो बताए ही, साथ ही साथ ज्योतिष विज्ञान से जुड़ी इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। प्रणाम। आपसे चाहूंगी इजाजत। कल फिर होगी आपसे मुलाकात इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।